सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करे। अभी जो है हम उज्जैन में पिताजी के दर्शन कर रहे थे। ये नंदी द्वार है। सबसे प्रथम श्री गणेश जी मेरे भ्राता को प्रणाम किया और फिर ये नंदी द्वार है। अलग अलग द्वार बने हैं ताकि भक्तों को आसानी रहे, एक द्वार पर भीड़ ना हो, ताकि भक्तों को जो है ना, ये महाकाल महालोक है। यहाँ की टाइमिंग रात को जो है ना 9 से 9:30 बजे के करीब की है, जो गेट बंद हो जाता है और सुबह प्रातः काल जल्दी खुल जाता है। और अभी चंद्रदेव को हमने प्रणाम किया और यहाँ पर जो हम ना उज्जैन में अभी पिताजी के दर्शन करके फिर हम जो भस्म आरती की लाइन के लिए लगे हुए थे, लेकिन हमारा भस्म आरती में रजिस्ट्रेशन पूर्ण नहीं हो पाया। पर हमने कहा कि निराश नहीं होना है, जो होता है लाडली की कृपा से ही होता है। शायद कुछ और अच्छा सोचा हो लाडली ने। तो अभी जो है हम अभी सब देख रहे थे, क्योंकि पहले जब लॉकडाउन से पहले जो है ना अभी कुछ निर्माण नहीं हुआ था। अभी सब चीज़ों को मैं बहुत प्यार से और देख रही थी, निहार रही थी यहाँ पर कि किन किन चीज़ों का निर्माण। पता है आपको, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, ये इधर की साइड जो दीवारों पर जो चित्रकारी की गई है उसमें हमारे शिव पुराण का वर्णन किया हुआ है। फिर हमने पिताजी का त्रिशूल और डमरू प्रणाम किया यहाँ पर, क्योंकि अभी जो कुछ चीजें चेंजिंग हुई हैं और जितने भी यहाँ पर दिखाए गए, तो सबको पढ़ने में देखिएगा, अगर आप उनको पढ़ते हो वहां पर और जानते हो तो आपकी इच्छा ना और ज्यादा प्रबल रूप से ये जोर देती है कि ना आप उसके बारे में और जानो। जो कुछ थोड़ा बहुत वहाँ हिंट लिखी हुई थी ना, तो उनको जाने की और जिज्ञासा हो रही थी। तो कुछ एक बात और मुझे यहाँ पर जो है ना अच्छी लगी कि कुछ जो ना 3D फिल्म्स जैसे चल रही थी ना, उनको जो है ना मतलब निःशुल्क दिखाया जा रहा था, ताकि लोग ना अपने धर्म के बारे में जान सके। जिन जिन ऋषियों ने, हमारे सप्त ऋषियों ने जो मतलब कि जो सृष्टि के लिए किया है उसके बारे में जान सके। हमारी सभी जितने भी देवताओं के बारे में, 3D फिल्मों के बारे में कोशिश थी कि भक्तों को ज्यादा से ज्यादा दिखाया जा सके, और ये सब निःशुल्क था। आप भी जाओ तो कृपया करके जरूर देखिएगा। वहां ना बाहर एक माता जी या भैया जी ऐसे बैठे होते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते, वहां लिखा भी हुआ है, और आप वहां से 3D फिल्म के माध्यम से आप जान सकते हो, देख सकते हो। और अभी जो है ना यहाँ पे दर्शन करके हम जो है अभी आगे की तरफ जो है ना चले। यहाँ पे ना अलग अलग स्वरूप को दिखाया गया है, अलग अलग स्वरूप को, जैसे कि, और इतने सुंदर तरीके से दिखाया गया है अंकित की ना हर कोई मतलब ऐसा सका कि खड़े होके बस मैं निहारता ही रहूं। और यहाँ पर जैसे कि हमारे शिव पुराण में जो वर्णन किया गया है माता के, कैसे वो पिताजी से विवाह करना चाहती थी, कैसे उन्होंने जब तब तपस्या की, ब्रह्मा जी कैसे पिताजी के पास प्रस्ताव लेकर गए, उन्हें विवाह के लिए राजी किया, नारद जी किस प्रकार माता का जो है ना निमंत्रण लेकर गए, हमारे नंदी जी पिताजी को जो है ना आग्रह कर रहे, प्रणाम कर रहे हैं उन्हें। सारी लीलाओं को जो है ना शिव पुराण की, उनको ना ऐसे दर्शाया गया है। और जैसे जिन भक्तों ने शिव पुराण जैसे पढ़ी हुई है, तो वहां पर वो उन चित्रों को देखेंगे तो उन्हें समझ भी आएगा कैसे कैसे जो है ना वहाँ क्या क्या बताया गया है। माता सती को जो है ना किस तरीके विवाह को लेके बताया गया है, और हमारी माता पार्वती के बारे में विवाह से संबंधित मतलब जितनी कोशिश है थोड़ा थोड़ा बताया गया है। और अभी जो है ना ये देखिए यहाँ पे अब दर्शन कीजिए, सभी को इतने सुंदर तरीके से मार्गदर्शन। मैं मतलब मुझे ये लगा कि ना काफी भक्त अगर जो देखना चाहेंगे और वो यहाँ पर आकर दर्शन करेंगे, अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। कम से कम आपको अगर आराम से देखते हो तो 2.5-3 घंटे चाहिए, क्योंकि हमें तो इतना ही लग गया था आराम से एक एक चीज को अच्छे से निहार कर, देख कर, समझ कर, पढ़ कर, ये काफी 2.5-3 घंटे लग गए। वैसे दर्शन तो आप चाहो तो 5 मिनट में भी कर सकते हो, 2 मिनट भी कर सकते हो, लेकिन समक्ष खड़े रहकर उन चीजों को अनुभव करना। और ये पता है हमारे मार्कंडेय ऋषि जी का बताया गया था, क्योंकि जब मार्कंडेय जी को जब प्राण लेने के लिए यमलोक से आते हैं यमराज जी, तो वो कैसे ना शिवलिंग से चिपट जाते हैं और पिताजी उनके प्राणों को बचाते हैं। तो ये मार्कंडेय ऋषि जी का दिखाया गया था। और अभी हम फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और महादेव को ना एक एक चीजें हम दिखा रहे थे कि लाला देख, यहाँ पर ये देख, ऐसे देख, ये सब चीजें ना हम महादेव को दिखाए जा रहे थे। ये हमारे मार्कंडेय जी की ही लीला है। ये पिताजी जब उनको प्राण बचाने के लिए आए थे, फिर एक प्यारे से भक्त मिल गए जो उत्तराखंड से थे, फिर उन्होंने फोटो खिंचाई और फिर हमने उनको राधे राधे बोला, फिर हम जो है ना चले। और यहाँ पर देखो ये हमारे भैरव जी हैंगे, उनकी सवारी स्वान है। यहाँ हर एक उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। धीरे धीरे हम ना जो आगे की साइड चलते जा रहे हैं दर्शन करते हुए,
और रात्रि में जो है लाइटिंग का नज़ारा बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ये चंद्रदेव जी हैं जो पिताजी के मस्तक पर चंद्रमा विराज रहे हैं। चंद्र देवता हैं जिनके हाथों में चंद्रमा है। ये भी बहुत अद्भुत, मतलब ये तो मैंने कभी ऐसे दुर्लभ दर्शन नहीं कर पाई कि चंद्रमा जी ऐसे पिताजी को मस्तक पे वो करते हुए, साक्षात ऐसे लग रहा था साक्षात ही हो रही है सब कुछ घटित। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और अभी धीरे धीरे अभी ये हमने सोचा कि ये कौन होंगे, लेकिन फिर हमने जब देखा वहां पर तो ये हमारे नंदी जी थे। मानवीय रूप में जो है नंदी जी को दर्शाया गया है यहाँ पर। और जितनी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर वो भी बहुत अच्छे से हो रही है कि अगर भक्त किसी भी साइड से आए तो आसानी से यहाँ तक महाकाल महालोक तक पहुंच सके। पिताजी की शादी का नजारा है जहाँ पर पिताजी बारात लेकर जा रहे हैं और सब जो है ना नाचते हुए जा रहे हैं। तो ये भी एक सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। और इधर से भी हम ना कोशिश कर रहे थे आपको दिखाने की कि जितना हो सके हम आपको बता सके, इधर भी दिखा सके, क्योंकि उधर की साइड में शिव पुराण को वर्णन किया गया है दीवारों पर। अभी धीरे धीरे हम दर्शन के लिए, काफी चीजें तो मैं कैप्चर भी नहीं कर पाई क्योंकि इतना अधिक था ना, तो वीडियो ही इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती। ये राजा विक्रमादित्य, अगर आप सभी भक्तों को तो पता ही है, उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उनको दिखाया गया है। रावण ने जो है ना इधर भी जो है ना हमारी माता विराजमान है ये, और ऊपर पिताजी के एलसीडी में दर्शन हो रहे थे, वो रिफ्लेक्शन की वजह से आपको नहीं पता चल रहा होगा। ये रावण है जिन्होंने पिताजी को दिखाया हुआ है अपने सिर पर जैसे बिठाया हुआ है। माता हो गए भ्राता गणेशा, कार्तिक जी भी हैं, और हमारे उनके शेर जो सवारी है वो भी, और ये रावण को दर्शाया गया बहुत अच्छे तरीके से। ये भी ऐसी अद्भुत दर्शन है जो शायद ही मतलब हो पाए, जो कि अपने जीवन में मुझे तो लेकिन हो गए लाडली की कृपा से। और यहाँ पे अब धीरे धीरे जो है ना हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। ये पिताजी ने ना जो विष पान किया था समुद्र मंथन में, उसको दिखाया गया है। एक तरफ असुर, एक तरफ देवता उधर की साइड में, और ये वासुकी जी, मतलब काफी बहुत अच्छे तरीके से। और पिताजी को देखो जब विष पान किया तो पिताजी के कंठ कैसे जो है ना नीलांबर हो गया, नीला हो गया, तो वो भी, और ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो ये भी बहुत अद्भुत था दर्शन। अब हम दर्शन करते करते जो है आगे बढ़ रहे थे। ये मणिभद्र जी हैं। मणिभद्र जी तो आपको पता ही होगा, जिनका स्थान पिताजी की चौखट पे है, इसलिए कभी चौखट को लांग कर ही निकलना चाहिए, उस पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए। ये नरसिंह जी का है, और मैं थोड़ा सा नाम भूल गई हूँ इनका। पिताजी को मतलब कि ना जब नरसिम्हा भगवान जी मतलब कि वो शांत नहीं हो रहा था, उनका गुस्सा जब प्रहलाद जी के साथ लीला घटित हुई थी, तो पिताजी को जब आग्रह किया गया था तो पिताजी ने क्या करा, एक रूप लिया था, और रूप लेने के बाद वो नरसिंह भगवान जी को लेकर उड़ गए थे हवा में। तो ये वही दर्शन थे, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। और ये जो है मतलब यहाँ पे पिताजी ने गंगा माता को अपने सिर पर विराजमान किया है। ये भी बहुत अद्भुत दर्शन है। हर एक चीज को हम इतने बारीकी से देखने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ पल ऐसे आंखों में समेट कर ले जाएं, और इतने अद्भुत सुंदर दर्शन। और पता है भक्त जो है ना इतने प्रेम से उन चीजों को देख रहे थे जानने की। ये एक अच्छी पहले कोशिश भी लगी, लेकिन एक चीज ऐसा लगता है कि बारिश होगी तो पिताजी भीगेंगे ऐसे करके, इस चीज का भी मैं सोच रही थी साथ में ही। ये हमारे अष्ट भैरव हैं, ऐसे हमारी अष्ट भैरवी हैं, ऐसे हमारे अष्ट भैरव भी हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये गज के मुख पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया कि गजासुर का वध किया था, नीचे वहां लिखा हुआ था कि गजासुर का वध किया गया था यहाँ पर। तो इसलिए आप ये मत समझिएगा कि हमारे भ्राता गणेशा हो कभी, क्योंकि नीचे वहां लिखा हुआ है, तो उसको हमने पढ़ा था पहले। और ये हमारे हनुमान बाबा जी के दर्शन, और बहुत अनेकों दर्शन है जो कि मैं वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए कुछ कुछ दर्शन मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। लाडली की कृपा से ये दर्शन प्राप्त हो पाए, परम सौभाग्य की बात है। पिताजी हमारे देखिए, पिताजी हैं वासुकी जी पर बैठे हुए हैं। आज के जो है ना हमारे महाकाल लोक के दर्शन हुए पूर्ण, और अभी भक्त जो है ना हमसे जो है ना प्रणाम, वो बाबू को प्रणाम कर रहे थे और राधे राधे बोल रहे थे। प्रसन्नता हो रही थी कि भक्त जो है ना हमें यहाँ पर मिल रहे थे। लाडली की कृपा से बहुत प्यार, प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ। और अभी जो है ना हम दर्शन करके थोड़ा और आगे बढ़े, क्योंकि भीड़ जो है ना संध्या के समय थोड़ी अधिक भीड़ हो जाती है, क्योंकि मंदिर से यहीं से जो है ना जो एंट्री का जो गेट है वो भी यहीं से ही शुरू है। और अभी जो है ना यहाँ पे पिताजी हमारे लाला देखो
कैसे सुदर्शन लिए हुए है, हाथ में खड़ा है, वो हमारी जो है ना गायत्री वो हमारी गायत्री माता है, सरस्वती माता।